हेलो बच्चों, आज हम अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चालू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कंपाउंड से। कंपाउंड को हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला एसिड, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट। अब एसिड और बेसिस को पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? इंडिकेटर का। इंडिकेटर क्या होता है? अ डाई विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिस। क्या होता है? जो एसिड और बेसिस में अलग अलग कलर देते हैं हम उन्हें इंडिकेटर कहते हैं। ये 3 कॉमन इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। पहला लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फेनोल्फ्थालीन। लिटमस क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका ओरिजिनल कलर पर्पल है। ये जो प्लांट, एक लीचिन प्लांट होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में और बेस रेड लिटमस को ब्लू में, यानी कि 2 लिटमस हो गए हमारे पास, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। कौन सा कलर होता है? ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फेनोल्फ्थालीन की तरफ। तो फेनोल्फ्थालीन जो होता है उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो कलरलेस। एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये कलरलेस ही रहता है, यानी कि ये चेंज नहीं होता है। और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक, अब ये तो कॉमन इंडिकेटर हो गया। कुछ और इंडिकेटर है जैसे टर्मेरिक। टर्मेरिक जो है वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। कलर इसका येलो होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये येलो ही रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्राउनिश रेड हो जाता है। ठीक, अब चाइना रोज़ एक फ्लावर होता है, बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर है। ये भी बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में ब्राइट पिंक और मेजेंटा कलर हो जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं रेड कैबेज प्लांट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की, तो ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? रेड कैबेज लीफ से, रेड कैबेज की पत्तियों से प्राप्त होता है। कैसा कलर होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, रेड कलर होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड ही रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये हरा कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। क्या होते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि किससे रिलेट है वो? स्मेल की सेंस से, सेंस ऑफ स्मेल। तो 2 सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में जिस सब्सटेंस की स्मेल चेंज हो जाती है हम उसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मैं आपको जैसे ऑनियन के एग्जाम्पल देता हूँ। जो ऑनियन होता है उसकी पर्टिकुलर एक स्मेल होती है। अगर हम किसी भी ऑनियन को एक पेपर की या कपड़े की स्ट्रिप पर हम उसे घिस दें तो उसके ऊपर एक स्मेल आ जाएगी। फिर हम उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला NaOH होता है, वो डाल देते हैं। तो क्या होता है कि हम उसकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम वहीं एसिडिक सॉल्यूशन HCl डाल देते हैं तो जो ऑनियन की स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो इस तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। अब हमारे बात आती है, इसी तरीके से हमारा वनीला जो एक्सट्रैक्ट है वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कई सारे इंडिकेटर को मिलाकर के बनाया जाता है। अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ द एंटायर pH स्केल, यानी कई सारे अलग अलग इंडिकेटर्स को मिलकर बनाया जाता है और जो हमारा pH स्केल की जितनी भी रेंज है उस सभी पर ये यूज़ हो सकता है। ठीक, pH स्केल को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो पेपर की फॉर्म में और सॉल्यूशन की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, पेपर और सॉल्यूशन। तो हम बात करते हैं पेपर की फॉर्म में, तो एक कलर पेपर की स्ट्रिप होती है। अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है और अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक, और अगर हम बात करें सॉल्यूशन की फॉर्म में यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के सॉल्यूशन की फॉर्म में मेन कंपोनेंट जो होते हैं
वो थायमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथायमोल ब्लू और फिनोफ्थलीन। ठीक, थायमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथायमोल ब्लू और फिनोफ्थलीन। अब जो सॉल्यूशन की फॉर्म में यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है पर्टिकुलर पीएच पर कुछ कलर देता है। जैसे अगर पीएच की रेंज 3 से कम है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और रेड कलर देगा। अगर 3 और 6 के बीच में हमारी पीएच रेंज तो ये वीक एसिड है और ये येलो या ऑरेंज कलर देगा। अगर पीएच की रेंज 7 है तो ये न्यूट्रल है और ग्रीन कलर देगा। ठीक, और अगर पीएच रेंज 8 से 11 के बीच में है तो ये वीक एल्कली और ब्लू कलर देगा। और 11 से ज़्यादा है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली और ये पर्पल कलर देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।